बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मूंग की भुनी हुई दाल। मूंग की भुनी हुई दाल पकाने के लिए सबसे पहले 1 कप दाल ली। इसको साफ करके अच्छी तरह से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया। अब सबसे पहले इस दाल को बॉईल कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। इसमें करीब आधा लीटर पानी का डाल देंगे। अब इसमें ये दाल शामिल करेंगे और इसको हाफ बॉईल कर लेंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हाफ डन हो चुकी है। अब इसमें से ये पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। दाल में से पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 1/4 कप ऑयल चाहिए होगा। ये हाफ कप सब्ज प्याज है। 1 टमाटर है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज मिर्चें जिनको फाइन चॉप किया है। इसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, 3 से 4 गोल कश्मीरी मिर्चें, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इंग्रेडिएंट्स इसके मुकम्मल हो गए। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल हीटअप हो चुका है। सबसे पहले इसमें ये प्याज डालेंगे और इसको हल्का सुनहरा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज ने अपनी रंगत तब्दील करनी शुरू कर दी है। अब इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही ये कश्मीरी मिर्च, सब्ज मिर्च और ज़ीरा। थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। 2-3 मिनट के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी इसमें 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, अब इसमें शामिल कर देंगे ये दाल और इसको इसमें 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको कवर कर देंगे। फ्लेम स्लो कर लेंगे और अब इसको सिमर करेंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। मूंग की भुनी हुई दाल रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मूंग की भुनी हुई दाल को डिश आउट कर लिया है। आप इसको पुदीने की चटनी, फ्रेश सैलेड और अचार के साथ, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। इसकी खूबसूरती यही है कि ये गली भी हुई है और इसका एक एक दाना अलग भी है। तो मूंग की भुनी हुई दाल अब रेडी टू सर्व है।